नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें मैं जनवरी 2017 का करंट अफेयर आपको बताऊंगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो आपके व्यापम के एग्जाम हैं या एमपीपीएससी का एग्जाम है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर कितना पूछा जा सकता है, किस महीने से किस महीने तक हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, आप ये मान के चलें कि अभी जो रिसेंट में व्यापम के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वो स्टेट लेवल का तो करंट अफेयर पूछ ही सकते हैं। स्टेट लेवल का ज़्यादा करंट अफेयर नहीं होता है, लेकिन सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें, मतलब इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया का पूरा करंट अफेयर उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि स्टार्ट तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर करंट अफेयर है तो 6 महीने पुराना भी आ सकता है, 1 साल पुराना भी आ सकता है। तो कम से कम आपको 1 साल पुराना तो तैयार करना ही चाहिए। लेकिन इसकी जो लास्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन उनको नहीं करनी होती है, पेपर बहुत जल्दी पहले से छाप के नहीं रखने पड़ते हैं। तो वो करंट अफेयर रिसेंट का आप ये मान के चलिए कि जैसे अगर आपका फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में एग्जाम है, तो आप कम से कम अक्टूबर और 15 नवंबर तक का आप करंट अफेयर पढ़िए। तो यहाँ तक वो आपसे 15 नवंबर तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। मतलब 1 जनवरी से लेके 15 नवंबर तक का आपसे करंट अफेयर पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो तो वो पिछले साल से भी पूछा जा सकता है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर का यही मतलब हो कि वो आपसे रिसेंट में जो चीजें हुई हैं उनके बारे में ही पूछेंगे। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले जनवरी 2017 का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो ही मैं अभी इंक्लूड करूंगा। सिर्फ एमपी का करंट अफेयर इसमें होगा, सिर्फ जो एमपी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो इसमें होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले इसका बहुत इशू चल रहा था कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का। तो ये एक परियोजना है जिसके द्वारा जो केन नदी है और जो बेतवा नदी है, इन दोनों को जोड़ा जाना है। तो ये अभी बीच में अधर में लटकी हुई थी, लेकिन अब इसको इस ग्रीन सिग्नल मिल गया है फ्रॉम द पैनल। अब वो देखिए, सबसे पहले तो अपन एक बात करते हैं कि ये जो परियोजना है इसमें इशू क्यों आ रहा था। इशू का मेन रीजन था कि जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से इसके जो दोनों को नहर जो जोड़ी जा रही है, दोनों जिस नहर के थ्रू इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, वो जो नहर है वो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से होकर निकलनी थी। तो पहला इशू तो एक यही था। दूसरा, फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह हैं, पर्यावरण मंत्रालय हैं, इन सब के कुछ ना कुछ इशू रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका यही इशू था कि जो टाइगर रिजर्व में कुछ जो नुकसान होने वाला था इस परियोजना के कारण, तो इसलिए इसको पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब इसे सशर्त मंजूरी दे दी गई है। कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी हैं। उन कंडीशंस के बाद जो पैनल गठित किया गया था, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं। उन कंडीशंस के बाद इसको फिर वो मंजूरी दे दी गई है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री मतलब ट्राइबल मतलब होता है आपकी जनजाति। तो और इसके अलावा जो ग्रीन पैनल इसके लिए बनाया गया था, वो सबसे यहाँ पे इसको मंजूरी मिल गई है। ये 13 जनवरी 2017 को इसकी मंजूरी मिली है। इसके बाद मैं आपको और बता दूं, 9393 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ये पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का ये प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो एमपी का और यूपी का, तो करीब एमपी और यूपी को मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे इनको लाभ मिलने वाला है। अब वो लाभ किस किस फॉर्म में मिल सकता है। देखिए, लाभ सबसे पहले तो आपका जो इरिगेशन है, सिंचाई है, ड्रिंकिंग वाटर है और इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, तो ये 3 सबसे बड़े होते हैं, जिसमें से इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिंकिंग वाटर जो आपका बुंदेलखंड वाला जो एरिया मेन, एक केन बेतवा प्रोजेक्ट आपका बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसको ही कवर करने वाला है। तो ये जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है काफी जिसको हम बोलते हैं सूखाग्रस्त, ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन है। मतलब यहाँ पे जनरली सूखा पड़ता रहता है, यहाँ पे बारिश भी काफी कम होती है, इसलिए यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा नीड है। और इसमें किया क्या जा रहा है कि जो भी केन रिवर का पानी है उसको बेतवा रिवर में या बेतवा के बेसिन में भेजा जाएगा कंक्रीट कैनाल बना के, और इसी से इरिगेशन होगा, आपका सिंचाई होगा। ये जो इंडिया का सबसे बुरा ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पे बारिश भी कम होती है और जनरली यहाँ पे सूखा भी पड़ता रहता है। तो और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को इससे बेनिफिट मिलेगा। करीब 6 जिले हैं जिनसे
जिनको इस परियोजना से बेनिफिट मिलेगा। तो इसको अब मंजूरी दे दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेक्ट है। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, 9393 करोड़ लिखा है, कई बार कई जगह आपको 10,000 करोड़ भी लिखा हो सकता है। तो 9393 करोड़ लगभग 10,000 करोड़ के बराबर ही होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व था उसका करीब 4141 हेक्टेयर क्षेत्र था। एक्चुअली ये डेटा मैंने इंटरनेट से लिया है, किसी न्यूज का जो ब्लॉग था उससे मैंने उठाया हुआ। तो ये डाटा मैं मतलब श्योर नहीं कह सकता कि इतना ही होगा, और उसमें इतना लिखा था 4141। तो अप्रोक्स आप ये मान के चले कि करीब 4000 से लेके 4500 तक इतना हेक्टेयर क्षेत्र है जो पन्ना टाइगर रिजर्व का इसमें होगा। और इस परियोजना में 2 डैम भी बनेंगे, और 2 डैम 77 मीटर ऊंचे डैम बनेंगे, मकोडिया और धानधन डैम। ये 2 डैम इस पे परियोजना पे आगे चल के बनाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू सेटअप ₹1500 करोड़ डिफेंस यूनिट इन मध्य प्रदेश। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय ने 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं एक डिफेंस यूनिट बनाने में मध्य प्रदेश में। वो डिफेंस यूनिट कहाँ बनाई जाएगी? वो डिफेंस यूनिट बनाई जाएगी कैलारस और सबलगढ़ जो तहसील है मुरैना जिले की, इनके एरियाज में बनाई जाएंगी। और करीब ये इतना क्षेत्र इसका होगा, मतलब 969.735 हेक्टेयर की भूमि होगी जिसपे 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके डिफेंस यूनिट बनाई जाएगी। और इसकी जो घोषणा है यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो पंचायती राज मंत्रालय है आपका और शहरी विकास मंत्रालय है, सॉरी ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वो उसके जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की 31 जनवरी को। तो ये डिफेंस यूनिट मुरैना जिले में बनाई जाएगी कैलारस और सबलगढ़ तहसील के एरियाज में। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश अनाउंसेस टोटल बैन ऑन पॉलीथीन बैग्स फ्रॉम May 1, 2017। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलीथीन बैग करने वाला, पॉलीथीन बैग्स को बैन करने वाला मध्य प्रदेश अब एक और स्टेट बन चुका है। और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मई 2017 से इसको बैन किया गया है, तो वो कब से इफेक्टिव होगा? जनवरी में तो इसकी घोषणा हुई है, लेकिन 1 मई 2017 से इफेक्टिव होगा। तो ये डेट आपसे पूछी जा सकती है कि मध्य प्रदेश में पॉलीथीन बैग किस डेट से हुआ है। तो अब चूंकि अभी जो मंथ चल रहा है वो तो जुलाई चल रहा है और ये करंट अफेयर काफी पुराना है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी जो घोषणा की रिपब्लिक डे पे, मतलब जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसकी घोषणा की 26 जनवरी 2017 को। और पूरे तरीके से इन्होंने पॉलीथीन का जो कैरी बैग है उसके ऊपर कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। और इसके बाद ये क्यों किया गया है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कंजर्व एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण संरक्षण, प्रमोट क्लीनिनेस मतलब साफ सफाई को प्रमोट करना, और प्रोटेक्ट काउस और गायों की सुरक्षा। गायों की सुरक्षा एक्चुअली क्या है, गाय इन पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स को खा के उनके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते थे। तो जनरली कुछ भी पॉलीथीन में पड़ा होता था वो खा लेते थे, और खाने के बाद फिर उनके मरने के चांसेस हो जाते थे, जनरली मर जाती थी। तो ये 3 इसके प्रमुख रीजन हैं। और इसके लिए फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैन, मतलब कंप्लीटली बैन हुआ है, तो इन्होंने जो कंपनी है जो पॉलीथीन बनाती है उनको 3 मंथ का टाइम दिया है। मतलब पॉलीथीन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको 3 महीने का टाइम दिया हुआ है उन्होंने इस चीज के लिए। नेक्स्ट हमारा आनंदम स्कीम लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश टू हेल्प पुअर, मतलब गरीब पीपल जो हैं उनकी मदद करने के लिए मध्य प्रदेश ने आनंदम स्कीम या आनंदम योजना या आनंदम योजना इसको बोलेंगे हम, इस योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और शिवराज सिंह चौहान जो घोषणा हुई है शिवराज सिंह चौहान ने की है, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। और ये जो घोषणा की गई है, ये घोषणा की गई है जो न्यूली फॉर्म्ड आनंद जो डिपार्टमेंट है, मतलब जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश है, उसने इसकी घोषणा की है। और मैं आपको बता दूं ये अभी रिसेंट में ही लास्ट ईयर ही फॉर्म हुआ था आनंद डिपार्टमेंट या हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, और भारत का पहला ऐसा मतलब स्टेट है जहां पे इस तरीके का डिपार्टमेंट बनाया गया है। और इसका एम क्या है, टू हेल्प द पुअर एंड द नीडेड पर्सन, मतलब जो गरीब हैं या जो जिनको जरूरत है उन पर्सन्स की मदद करना।
और इस स्कीम में एक पर्टिकुलर प्लेस बनाई गई है जहां पे अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा सामान है, वो सामान आपका कुछ भी हो सकता है, जैकेट, साड़ी, ब्लैंकेट, यूटेंसिल, बर्तन, स्कूल बैग्स, जो भी हो सकते हैं जिनसे आप मदद कर सकते हैं। तो जिनके पास ये ज्यादा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह बनाई गई है कि आप वहां पे जाके उसको रख सकते हैं, वहां पे जाके उनको जमा कर सकते हैं, फिर वहां से वो गरीबों को बांटे जाएंगे। तो इस तरीके से आप कुछ भी वहां पे मतलब दे सकते हैं, जो भी आपकी जरूरत का सामान हो। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट है अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ मेगा फूड पार्क इन मंदसौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो केंद्रीय मंत्रालय है उसने मेगा फूड पार्क मंदसौर जिले में बनाने की इसको सेटअप करने के लिए अप्रूव कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में मतलब इसको करा गया है, और इससे जो लगी हुई राजस्थान की सीमाएं हैं उन राजस्थान की सीमाओं में भी इसका काफी फर्क पड़ेगा। यहाँ जो किसान हैं या जो एम्प्लॉयमेंट है उस इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट होगा। और करीब 500 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये डलोडा तहसील है जो मध्य प्रदेश की डलोडा तहसील, उस पे मतलब सेटअप इसको किया जाएगा। और दिस विल अचीव द गोल ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। मतलब फार्मर्स की इनकम जो है वो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रपोज्ड है ये चीज कि इससे जो किसान है उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाएगी। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मतलब जो खाद्य मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसने ये जो मेगा फूड पार्क है इसको 7 स्टेट्स में लागू किया है, और उस 7 में से एक मध्य प्रदेश भी आपका है। और इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट इसका जो किया जाएगा स्थापित, जो इसका स्थापना इसकी जो की जाएगी मेगा फूड पार्क की, वो मैसर्स चेतक इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के द्वारा की जाएगी। तो ये भी पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेजर कंपनीज हैं जैसे डाबर, झंडू, और इसके अलावा और भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनमें से जैसे पतंजलि भी है, तो ये भी इनको भी यहाँ पे जगह दी जाएगी इस पार्क प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हमारा है कोका कोला इन्वेस्ट 750 करोड़ इन मध्य प्रदेश। कोका कोला जो कंपनी है इसने 750 करोड़ मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किए हैं। और इसका जो टेक्निकल प्लांट है वो बनाया जा रहा है होशंगाबाद में। 11 जनवरी 2017 को इसकी घोषणा हो गई। और ये कोका कोला जो बेवरेजेस लिमिटेड है जो हिंदुस्तान में भारत में HCCBL के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो यूनिट है जो यहाँ पर बेवरेजेस बनाती है वो आपकी HCCBL है। और इसका जो शिलान्यास है वो मध्य प्रदेश के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं राजेंद्र शुक्ला, इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। और दिस प्लांट वाज सेटअप इन होशंगाबाद इंडस्ट्रियल सेंट्रल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब जो औद्योगिक केंद्र विकास निगम है AKWL, बबाई जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे इसका सेटअप किया गया। और जो कोका कोला बोटलिंग यूनिट है जो इंडिया की, उसको HCCLL के नाम से जाना जाता है। और ये जो कंपनी है 750 करोड़ रुपए इस प्लांट यूनिट में इन्वेस्ट करेगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस स्टेट टू मेक लिकर फ्री। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश आपका जो गुजरात है, गुजरात में शराबबंदी है पूरी तरीके से। इसके अलावा अभी रिसेंट में बिहार में भी हुई थी। और ये 2 स्टेट के बाद मध्य प्रदेश अब एक तीसरा ऐसा स्टेट हो सकता है जहां पूरे तरीके से जो शराब है, जो लिकर है, उसको पूरी तरीके से बैन किया जा सकता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स इसके लिए स्टेट को लिकर फ्री बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। उनमें से रूल्स मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और जो नए रूल्स हैं ये इशू किए हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जयंत मलैया ने। और फॉर द प्रोविजन ऑफ लिकर, मतलब जो भी लिकर डीलर हैं या बिजनेसमैन हैं तो उनको अब क्या करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति शराब उनके यहाँ पीने आते हैं उनका पूरा उनको डेटा रखना पड़ेगा, उनका नाम वगैरह सब रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इससे हमें पता चलेगा कि फ्रीक्वेंटली कौन कौन लिकर पी रहा है, कौन कौन शराब पी रहा है। तो फ्रीक्वेंटली पीने से उनको फिर सुधारा जा सकता है, उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। ये इसका सबसे बड़ा एक गोल होगा। तो एक पूरी एक लिस्ट बनानी है डीलर्स को और बिजनेसमैन को। और मतलब जो कॉन्स्टेंटली परचेज करते हैं, कॉन्स्टेंटली परचेज करने का मतलब जो फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं शराब को, वो पूरा उनको डिटेल रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की उसमें ये भी डिसाइड किया गया था कि जो 50 राष्ट्रीय स्तर की और जो फॉरेन लिक्वर शॉप हैं 12
मतलब 58 नेशनल और फॉरेन लिक्वर शॉप्स हैं करीब 12 जिलों की, जो नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर की रेडियस में हैं, उनको अगले फाइनेंशियल ईयर से बंद कर दिया जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाना। और स्टेट विल ग्रेजुअली मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कंप्लीट प्रोहिबिशन, मतलब स्टेट पूरे तरीके से शराबबंदी करने जा रही है। मतलब ऐसा भी पूरे तरीके से डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो मतलब रूल्स वगैरह जो बने हैं उनसे यही लग रहा है कि एक पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी होने जा रही है। इसके पीछे और एक दो रीजन भी हैं, वो भी मैं भी आगे आपको बताता हूँ। इसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नॉट ओपन एनी लिक्वर शॉप इन द स्टेट दिस ईयर, मतलब इस साल कोई भी लिक्वर शॉप मतलब राज्य सरकार के द्वारा मतलब ऐसा निर्णय लिया गया है कि कोई भी ऐसी लिक्वर शॉप अब स्टेट में इस साल नहीं खोली जाएगी। इसके बाद जो न्यू एक्साइज पॉलिसी जो आई है, उसमें प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इफ द पर्सन फाउंड ड्रिंक फॉर 6 मंथ, मतलब अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर वो दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फिर से तीसरी बार भी पकड़ा जाता है तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको बता दिया जाएगा कि उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाए, अबेटमेंट उसका पूरी तरीके से उसका ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए और वो फिर कभी ड्राइविंग लाइसेंस अपना नहीं बनवा पाएगा। मतलब पहली बार में 6 महीने के लिए बैन हो जाएगा, दूसरी बार में 2 साल के लिए और तीसरी बार में उसका कंप्लीट ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट है कि मतलब जो मध्य प्रदेश है वो तीसरी स्टेट बनेगी। तो पहली स्टेट आपकी जो गुजरात हो गई जहाँ पे शराबबंदी पूरे तरीके से है। दूसरी जो आपकी इसको ड्राई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो दूसरी स्टेट है वो बिहार, अभी रिसेंट में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बैन हुआ था। और जो तीसरा आपका बनेगा वो बन जाएगा मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी लागू होती है तो। और मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं कई दिनों से कुछ रैली कर रहे थे और रिगार्डिंग द इशू ऑफ लिक्वर, मतलब शराब को लेके कई दिनों से कुछ रैली कर रहे थे। और इस रैली में इनको जो महिलाएं हैं उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट गेट इनकम ऑफ 73 मिलियन करोड़, मतलब 7300 करोड़ की जो टोटल इनकम है वो लिक्वर पे जो एक्साइज ड्यूटी है उससे इतना राजस्व आप सोच सकते हैं कि स्टेट को मिलता है। स्टेट की रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2015-16 का, उसमें करीब 7926.29 करोड़ शराब से रेवेन्यू जनरेट हुआ था मध्य प्रदेश सरकार को। तो इतने आपके पॉइंट थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर मैं आपके लिए और जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये आगे मैं सीरीज को पूरा कंटिन्यू करूंगा। आपको हर महीने का करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश का मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश का ज्यादा करंट अफेयर नहीं होता है, लेकिन जितना करंट अफेयर है वो मैंने पूरा करने की कोशिश की है। कि इसके अलावा एक और मैंने वीडियो बनाया है इसका, जिसमें मैंने जो प्राइज का करंट अफेयर है वो जरूर आप देखें। जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, प्राइजेस हैं, वो सारे मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उससे आप ये मान के चलें आगे आने वाले एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इसके अलावा अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ ले सकें, क्योंकि इंटरनेट पे जो करंट अफेयर मिलता है वो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर बहुत कम मिल पाता है। और YouTube पे भी ऐसा कोई बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है करंट अफेयर के लिए। इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करने की कोशिश करी है ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप पेज लाइक कर सकते हैं, आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है जहां पे मैं नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूं। डेली करंट अफेयर भी इसमें मैं शेयर करता हूं, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज वगैरह वहां से पूछ सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी जो लिंक्स हैं, ये जो भी यहाँ पे मैंने लिंक्स ली हुई, ये सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप जस्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, आप सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।